अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची सिखिया पर खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं? दिस टेंस इज़ यूज टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड और कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ये टेंस हम ये कहने के लिए, ये बताने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ या कोई काम पूरा होगा किसी एक मुकर्ररा वक्त में आने वाले मुस्तकबिल में। इट इज़ ऑफन यूज्ड विथ अ टाइम एक्सप्रेशन बिगनिंग विथ बाय। ये एक टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज़ होता है तकरीबन। वो टाइम एक्सप्रेशन क्या है? बाय के साथ, बाय देन, बाय दैट टाइम, बाय मिडनाइट, बाय द एंड ऑफ द ईयर। जैसे जुमले में देखें, आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय मंडे। मैं पीर तक ये काम कर लूँगा। ठीक है, तो कर लूँगा या कर लूँगी, ये एक्सप्रेशन जहाँ भी आप देखें तो ये एक्सप्रेशन हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। आई विल हैव स्पेंट ऑल माई सेविंग्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मैं इस साल के अख्ताम तक अपनी पूरी सेविंग्स को खर्च कर लूँगा। बिल्डर्स से दैट दे विल हैव फिनिश्ड द रूफ बाय ट्यूसडे। बिल्डर्स कह रहे हैं कि वो इस ट्यूसडे तक रूफ, छत का काम मुकम्मल कर चुके होंगे या मुकम्मल कर लेंगे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ रखे गए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं। ही विल हैव गॉन टू दिल्ली बाय नाउ। वो अब तक दिल्ली चला गया होगा। आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय मंडे। मैं पीर तक ये काम कर लूँगा या मैं पीर तक ये काम कर चुका हूँगा। We shall have reached the college before the match begins. मैच शुरू होने से पहले हम कॉलेज पहुंच जाएंगे या पहुंच चुके होंगे। The children will not have come before it rains. बारिश शुरू होने से पहले बच्चे नहीं आएंगे या बच्चे नहीं आ चुके होंगे। समटाइम्स इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन आपने क्या सिर्फ माइंड में उसका कॉन्सेप्ट लेना है कि एक्सप्रेशन में कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी टेंस को। ठीक है, तो इस टेंस में हम किसी भी काम के इख्तिताम का बताते हैं जो कि आने वाले वक्त में होगा। विल द स्टूडेंट्स हैव गॉन बिफोर द टीचर कम्स। क्या मास्टर जी के आने से पहले लड़के चले जाएंगे या चले जा चुके होंगे। What will he have eaten before he sleeps? सोने से पहले उसने क्या खाया होगा या वो क्या खा चुका होगा। We shall have completed the work by evening. हम सभी शाम तक काम पूरा कर चुके होंगे। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही इजी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से देखें, आई शैल हैव टेकन अ बाथ, मैं नहा चुका हूँगा। गर्ल्स विल हैव क्लैप्ड एंड डांस्ड, लड़कियाँ ताली बजा चुकी होंगी और डांस कर चुकी होंगी। ही विल हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच चुका होगा। मैनी स्टूडेंट्स विल हैव पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स शागिर्द स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। यू विल हैव प्लेड, तुम खेल चुके होगे। वी शैल हैव लिसनड टू ए स्टोरी, हम कहानी सुन चुके होंगे। आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। दे विल हैव वर्कड हार्ड, वो
बड़ी काविश कर चुके होंगे, बड़ी मुशक्क़त या मेहनत कर चुके होंगे। नेगेटिव फॉर्म में अगर देखें तो फॉर्मेशन में सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल शल के बाद नॉट आएगा और हैव बाद में आएगा। अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शल नॉट हैव टेकन अ बाथ, मैं नहा नहीं चुका हूँगा। गर्ल्स विल नॉट हैव क्लैप्ड एंड डांस्ड, लड़कियाँ डांस भी नहीं कर चुकी होंगी और तालियां भी नहीं बजा चुकी होंगी। he will not have reached home, वो घर नहीं पहुंच चुका होगा। many students will not have participated in sports, काफ़ी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर चुके होंगे। इसी तरीके से सारे नेगेटिव फॉर्म में होंगे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म में देखें तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। विल और शल पहले देंगे, उसके बाद हम देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव, हैव के बाद वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म में, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देंगे। एग्जाम्पल, शल आई हैव टेकन अ बाथ, क्या मैं नहा चुका हूँगा। विल गर्ल्स हैव क्लैप्ड एंड डांस्ड, क्या लड़कियाँ तालियां बजा चुकी होंगी और डांस कर चुकी होंगी। विल ही बी राइडिंग रीच्ड होम, सॉरी ये सेंटेंस है, विल ही बी रीच्ड होम, क्या वो घर पहुंच चुका होगा। विल मैनी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स, क्या काफ़ी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। और ये इसी तरीके से सेंटेंस बनेंगे। अब एक्सरसाइज है, हमें क्या करना है, हमें वर्ब को स्ट्रक्चर के फॉर्म में रखना है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, वी विल नॉट हैव ड्राइवन टू कैलिफोर्निया बाय टुमारो इफ़ वी गेट अ फ्लैट टायर, हम कल तक कैलिफोर्निया नहीं पहुँच चुके होंगे अगर हमारा टायर फ्लैट हो जाता है, पंचर हो जाता है। ठीक है, अब शी विल हैव गॉन टू जापान 4 times इफ शी गोज़ देयर अगेन, अगर वो अभी भी गई, अगर वो फिर से गई तो वो जापान 4 मरतबा जा चुकी होगी। इफ़ ही विंस another gold medal, he shall have won 4 in his entire career, अगर उसने इस मर्तबा भी गोल्ड मेडल या उसने फिर से गोल्ड मेडल जीता तो वो अपनी कैरियर में 4 मरतबा गोल्ड मेडल जीत चुका होगा। Dan will have climbed Mount Fuji 8 times by November 10, नवंबर की 10 तारीख तक डैन माउंट फ्यूजी 8 मरतबा चढ़ चुका होगा। इसी तरीके से आपने इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है और उनकी मीनिंग रखनी है। इसके बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जिसमें हमने सुइटेबल टेंस के वर्ब में लगाना है। सुइटेबल टेंस ऑफ द वर्ब्स ब्रैकेट में लगाना है। बाय नेक्स्ट जून ही विल हैव, क्या होगा, ही विल हैव रिटन हिज सेकेंड नॉवेल, अगली जून तक वो अपना सेकेंड नॉवेल लिख चुका होगा। बिफोर हिज नेक्स्ट विजिट ही विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम अ वर्ल्ड टूर, अगली विज़िट तक, यहाँ की अगली विज़िट तक वो अपना वर्ल्ड टूर से लौट के आ चुका होगा। बिफोर यू गो टू सी देम दे विल हैव लेफ्ट द कंट्री, आपके उससे मिलने से पहले वो मुल्क छोड़ चुके होंगे।
इसी तरीके से ये 20 के 20 सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे और उनकी मीनिंग भी लिखेंगे। आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।